तो तमाम जगहों से हमारे रिपोर्टर्स भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ऋषभ बीजेपी दफ्तर जयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, इसी के साथ ही अपूर्वा भी हैं, दिल्ली से हमारे साथ लाइव हैं, शालिनी रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। सीधा रुख सबसे पहले मैं ऋषभ आपका ही करूंगी और सवाल ये कि देखिए कल जिस तरह से हलचल मची हुई थी दिल्ली में, ऐसा लग रहा था कि कल सीएम फेस का ऐलान हो जाएगा, जो मुलाकातें भी हमने देखी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इतनी देर क्यों हो रही है ऋषभ? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज कल जिस तरीके से मुलाकात की गई है, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात किया है वसुंधरा राजे और उनके बेटे, उसके बाद आज तीनों राज्यों में पर्यवेक्षक का नाम सामने आ जाएगा जो सुपरवाइज करेंगे ये मीटिंग को, जो विधायक दल की मीटिंग होने वाली है। तो आज एक स्टेप और क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ये देखना है, क्योंकि देखिए कल भी मीटिंग की गई है, कल तमाम नेताओं से वसुंधरा राजे मिली है जाके, उसके बाद तमाम अटकलें लगाए जा रहे हैं। अब यह देखना होगा कि सीएम फेस के लिए जिस तरीके से दावेदारी दी गई है, उसके बाद यह भी कहा जा रहा था कि आला कमान जो है वो थोड़ा नाराज चल रहे हैं वसुंधरा राजे से। तो वसुंधरा राजे ने सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि अपना पॉइंट रखा, उन्होंने ये कहा कि देखिए हमने नॉर्मल डिनर के लिए बुलाया था सभी को, ऐसा कोई शक्ति प्रदर्शन की मेरी तरफ से कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं किया गया। अब यह देखना होगा कि आज जिस तरीके से तीनों राज्यों में पर्यवेक्षक के नाम सामने आते हैं जो कि सुपरवाइज करेंगे, बिल्कुल सबकी नजर इस बात पर बनी होगी कि आखिर तीनों राज्यों में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद कौन से नाम सामने आते हैं। अपूर्वा का रुख करता हूं। अपूर्वा दिल्ली बीजेपी दफ्तर पर इस वक्त मौजूद है। अपूर्वा, इस वक्त तीनों राज्यों में सस्पेंस बरकरार है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा और उप मुख्यमंत्री के फॉर्मूले पर चर्चा की जा रही, तो वो कौन होगा। आज क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ हलचल आपको बीजेपी के खेमे में होती हुई नजर आ सकती हैं? बिल्कुल ठीक घनश्याम, देखिए इस वक्त जब तक मुख्यमंत्री के नामों की घोषणा नहीं हो जाती है तीनों राज्यों में, तब तक जो हलचल है वो दिल्ली से लेकर जयपुर, रायपुर और मध्य प्रदेश तीनों ही राज्यों में देखने को मिल रही है। जिस तरह से वसुंधरा राजे देर रात दिल्ली पहुंचती हैं अपने बेटे के साथ और मीडिया से उनका ये कहना था कि वो अपनी बहू से मिलने के लिए आई हैं, लेकिन कल वो जिस तरह से जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचती हैं और अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा इंतजार और जनता को भी करना होगा अपने मुख्यमंत्री के लिए, क्योंकि अगर बात राजस्थान की कर ली जाए तो राजस्थान के मुख्यमंत्री की दावेदारी में जो दो नाम सबसे आगे चल रहे हैं वो वसुंधरा राजे और बाबा बालकनाथ का है। इसी तरह मध्य प्रदेश में ऐसा देखा जा सकता है कि जो कमान है मध्य प्रदेश की वो एक बार फिर से शिवराज सिंह के हाथ। ठीक है अपूर्वा, लौटेंगे आपके पास, लेकिन वैभव परमार भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी दफ्तर भोपाल से हमारे साथ लाइव है। वैभव, आपके पास आऊंगे, लेकिन इससे पहले शालिनी का एक बार रुख कर लेते हैं। शालिनी रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। शालिनी, देखिए तीनों राज्य में हलचल देख रहे हैं, लेकिन कल दिल्ली में भी इसी तरह की हलचल हमने देखी। आपके पास क्या कुछ जानकारी सीएम फेस को लेकर, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो? देखिए, छत्तीसगढ़ में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी जीती, स्वाति, सवाल हर कोई यही पूछ रहा है कि अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो मुख्यमंत्री की रेस में जहां रेणुका आगे बताई जा रही थी, उनके साथ ही अरुण साय, डॉक्टर रमन सिंह और विष्णुदेव साय का भी नाम अब एक बार फिर से चर्चाओं में है। कहा जा रहा है कि विष्णुदेव साय जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्हें कमान मिल सकती है, क्योंकि आदिवासी बेल्ट में उनकी भी अच्छी पकड़ है, रेणुका की भी अच्छी पकड़ है और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान भी उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। ऐसे में जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है उस पर भी कहीं ना कहीं अरुण साहब को बिठाया जा सकता है, क्योंकि अरुण साहब एक प्रबल दावेदार शुरू से ही माने जा रहे हैं। हालांकि रेणुका सिंह का नाम लगातार सामने आ रहा है और कल जब उन्होंने दिल्ली में जाके मुलाकात भी की, उसके बाद ठीक है शालिनी, जरा मैं वैभव का रुख करता हूं। वैभव मध्य प्रदेश के पूरे चुनाव को कवर करते नजर आए, लेकिन वैभव, प्रचंड बहुमत के बाद भी अभी तक बीजेपी आलाकमान ये तय नहीं कर पाया है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। और इन सब के बीच कैलाश विजयवर्गीय जिस तरीके से खुले तौर पर शिवराज सिंह चौहान का विरोध कर रहे हैं, ऐसे में क्या वो मजबूरियां हैं आलाकमान के सामने कि अब तक वो नाम एक फाइनल नहीं कर पाया है? बिल्कुल चंदन, देखिए राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसी स्थिति मध्य प्रदेश की नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत जो है वो भाजपा को यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है और सबसे ज्यादा सीट अगर तीनों राज्यों में बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भाजपा को मिली है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या राज्य में मोदी मैजिक चला है या फिर लाडली बहना का भी असर हुआ है। इसीलिए बीजेपी का जो आलाकमान है वो लगातार, केंद्रीय नेतृत्व जो है वो लगातार बड़े लीडर से मिल रहा है, इस्तीफे हो चुके हैं। आपको बता दें कि प्रहलाद सिंह पटेल जो कि दूसरे नंबर के नेता हैं, जिनका नाम शिवराज सिंह चौहान के बाद लगातार आ रहा है, नरेंद्र सिंह तोमर, इन
दोनों लीडर्स का जो है इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है लोकसभा के सीट से। और अब देखना होगा कि आखिर इनको पद क्या दिए जाते हैं, क्योंकि ये बात कही जा रही है कि डिप्टी सीएम का भी पद तय हो सकता है। पुराना जो फॉर्मूला है सीएम के साथ वो लागू राज्य में किया जा सकता है, क्योंकि अब सबसे ज्यादा सीट्स यहां पर आ चुकी हैं। शिवराज सिंह चौहान पहली प्राथमिकता जरूर है, लेकिन ये देखना होगा कि केंद्रीय नेतृत्व खासतौर पर जेपी नड्डा और साथ में प्रधानमंत्री वैभव, आप भी लगातार नजर बनाए रखिए, हर डेवलपमेंट पर आपसे अपडेट लेंगे। इसके साथ ही साथ शालिनी आपका भी शुक्रिया, अपूर्वा आपका और ऋषभ आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर